मैं शिवम महाजन। ये मेरा पहला कदम है इस कविता की दुनिया में। वीर अभिमन्यु ये मेरी पहली कविता है जो उस अभिमन्यु को समर्पित है जिस अभिमन्यु का एक महत्वपूर्ण योगदान था उस महाभारत के युद्ध में। तो प्रस्तुत है मेरी ये पहली कविता वीर अभिमन्यु। महाभारत सुनते ही आपको क्या क्या याद आता है? कृष्ण, अर्जुन, द्रौपदी, हस्तिनापुर या फिर वो युद्ध? अरे कभी याद आई इस बालक की, चंद्रगढ़ प्रताप इस पुत्र की जिसने छीनी निंद्रा शत्रु की? ये कथा है उस वीर अभिमन्यु की। इस रामकृष्ण की भूमि से छिपता जा रहा ये नाम कहीं, सोचा याद दिला दूं फिर तुम्हें द्वापर में दिए उस बलिदान को जिसे भूल ना सका था कोई। युद्ध से 16 वर्ष पहले की ये बात है। थे पिता मेरी माता को चक्रव्यूह भेदना सीख रहा था वही ज्ञान में। गर्भ की शाला में बैठ के अर्ध ज्ञान सुन के माता मेरी सो गई, अब कौन ही जाने मेरी मौत का कारण, यही भूल बनेगी। युद्ध का वो 13वां दिन आया, कपट के बादल संग ले आया ऐसा समाचार दूर कोई निकल पड़ा है। रोका नहीं तो कोई संकट भी तो आने को है। निकल पड़े मेरे पिता किसी की रक्षा के लिए, जाते जाते कह गए मुझे अद्भुत कीर्ति तुम कमाना, आऊंगा तो तुम्हारी प्रशंसा तुम खुद मुझे सुनाना। कहते हैं जब अभिमन्यु रणभूमि के लिए जा रहा था तो उसके भुजा से एक रक्षा कवच छूट गया था जो द्रौपदी ने उसे बांधा था। कि जाते जाते जीवन की वो गांठ छूट गई थी मेरी भुजा से, अब को नहीं जाने क्या छिपा है नियति की इस कठोर घाट में। फिर से आया एक और समाचार तुरंत बना रहे चक्रव्यूह जिसे भेद ना सकते थे चारों पांडव। ऐसा था वो चक्रव्यूह, तभी तो भेजा गया था मेरे पिता को कुरुक्षेत्र से दूर कहीं, लौट ना सकते थे जहां से। ऐसा चल रहा था युद्ध कहीं। अब उठा ऐसा सवाल कौन भेदेगा इस चक्रव्यूह को और कौन थामेगा इस धर्म युद्ध की डोरी को? तब मैंने कहा तात श्री से अंदर जाना आता है पर बाहर आना आता नहीं। तात श्री बोले आज की चिंता कर, भविष्य हारना हमें आता नहीं। अब कैसे देखता चुप रहकर चक्रव्यूह के किए विध्वंस को? सुझाव ऐसा दिया कि सब मान गए अंदर घुसने को। सब सोच रहे गुरुद्रोण का धर्म चक्रव्यूह है ये, अरे नाम बस गुरुद्रोण का था। चक्रव्यूह तो मामा शकुनी का था, अध्यापक बग में छल कपट का माया जाल गढ़ा था। और कैसा था वो चक्रव्यूह? अरे 7 घेरों का था वो चक्रव्यूह, जहाँ पहला दूसरा तो चीर दिया, तीसरे में पहुंच कर देखा तो मेरी चारों भुजाओं को जयद्रथ ने रोक लिया। अब योजना समझ आई कि तात श्री को बंदी बनाना बहाना है, शत्रु का लक्ष्य तो इस अभिमन्यु को मिटाना है। बढ़ता गया अकेला ही आगे, संग ना कोई अपना खड़ा। अरे अंदर भी तो थे अपने ही खड़े जिन्होंने मुझे यहाँ किया खड़ा। पता था मामा श्री आपको ये अंतिम दिवस है मेरा, बता देते मामा श्री के अंतिम दिवस है ये तेरा। बालक था कायर नहीं, देख लेता अपनों को, उतार लेता मन में वो आनंद छवि, फिर हो जाता इस कुरुक्षेत्र की माटी में मैं विलुप्त कहीं। आया फिर वो क्षण जिसके लिए था मैं आतुर बड़ा, किया ऐसा युद्ध की टिक ना सका कोई आके खड़ा। भीड़ गया उन धर्मियों से अकेले जो कहते थे खुद को अद्भुत अति, और मिलके मारा एक बालक को। ऐसे थे वो महारथी। बताओ मामा श्री कैसे मैं इस छल का स्वीकार करूं? कि उस दुर्योधन की क्रोधाग्नि में मैं अकेला चलूं? बालक था, असुर नहीं जो दी इतनी पीड़ा, फिर भी डरा नहीं ये अभिमन्यु जो अर्जुन का प्रतिबिंब बन इस रणभूमि में था खड़ा। वो सूर्य भी अस्त की ओर ना बढ़ पा रहे मेरे इस पराक्रम को देखकर, साथ से लड़ता रहा मैं इस घायल शरीर को लेकर। सब देखते रहे मौन रहकर मेरी हत्या की इस प्रपंच को दोहराया गया फिर एक बार। द्युत्सभा जैसे ही एक पाप को जीत लेता चक्रव्यूह में अगर ना किया हो तो शत्रु ने नियमों का त्याग तो किसी ने आगे से तीर चलाया, किसी ने पीठ पीछे घात लगाया। ना मिला धर्म का साथ मुझे, ना किसी ने साथ निभाया, कोई ना आया साथ तो रथ का पहिया ही मेरे काम आया। छल की बुनियाद को उन्होंने रथ के पहिए को ही था शस्त्र बनाया। देख कर बेटा मेरी वो अंगराज ना रह पाया, दिलाकर मुक्ति मुझे था सर्वश्रेष्ठ में कहलाया। मृत्यु देख मेरी नेत्र नारायण के भर आए, किए होंगे कुछ पुण्य मैंने जो इस जन्म में काम आए। शायद जमाना मुझे अर्धज्ञानी है, अर्धज्ञान की बात करते ही नाम मेरा पहला लिया जाएगा। फिर भी तुम देखना
मेरी यह शौर्य गाथा सुन के हर कोई ये सदियों तक कहेगा, ये अभिमन्यु अमर रहेगा, अमर रहेगा, अमर रहेगा। बहुत शुक्रिया।